कल्पना कीजिए कि आज से ठीक 24 साल बाद यानी साल 2050 की एक सुबह आपकी नींद खुलती है। जैसे ही आप अपनी खिड़की का कर्टन हटाते हैं, आपको बाहर का व्यू आज के मुकाबले बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। आसमान में ऊंची ऊंची इमारतें बादलों को चीर रही हैं और उनके बीच से छोटी छोटी एयर टैक्सीज बहुत ही शांति के साथ गुजर रही हैं। सड़कों पर गाड़ियों का वो शोर और काला धुआं पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुका है। ये वो भारत है जिसके बारे में आज हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन डेटा और रिसर्च बताते हैं कि ये भविष्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। 2050 का भारत दुनिया के लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल सेंटर होगा जहां से पूरी दुनिया की तकदीर लिखी जाएगी। अगर हम शुरुआत इकोनॉमी से करें तो साल 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की पूरी कुव्वत रखता है। आज जिस डॉलर के पीछे हम भागते हैं, मुमकिन है कि तब तक भारतीय रुपया इंटरनेशनल मार्केट में अपनी धाक जमा चुका होगा और दुनिया की कई बड़ी करेंसीज इसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। भारत का मिडिल क्लास इतना बड़ा और पावरफुल हो जाएगा कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना सामान बेचने के लिए भारत के सामने कतार में खड़ी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम चीन को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा वर्कफोर्स होगी। आज जो स्टार्टअप्स हम छोटे स्तर पर देख रहे हैं, वे 2050 तक ग्लोबल कंपनीज बन चुकी होंगी और भारत के हर छोटे शहर में एक टेक हब होगा। परिवहन के मामले में 2050 का भारत आज के मुकाबले किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगेगा। भारतीय रेलवे, जो आज हमारी लाइफलाइन है, वो पूरी तरह से बदल चुकी होगी। बुलेट ट्रेन्स का जाल पूरे देश में बिक चुका होगा, लेकिन असली चर्चा बुलेट ट्रेन की नहीं, बल्कि हाइपरलूप की होगी। दिल्ली से मुंबई का सफर जो आज 15 घंटे लेता है, वो शायद मात्र 60 से 70 मिनट में पूरा होने लगेगा। वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर बिजली की रफ्तार से दौड़ते पॉड्स लोगों के ट्रैवल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही होंगी और हर तरफ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग मोड पर चलेंगी। आपको ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। आप पीछे बैठकर आराम से अपनी मीटिंग कर पाएंगे या फिल्म देख पाएंगे। ट्रैफिक जैम जैसी समस्या बीते दौर की बात हो जाएगी, क्योंकि एआई ट्रैफिक को इतनी सटीकता से कंट्रोल करेगा कि कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो ऐसी रेवोल्यूशन आएगी कि हम और आप दंग रह जाएंगे। 2050 में स्कूल के भारी भरकम बस्ते और कागजी किताबें इतिहास बन चुकी होंगी। बच्चे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए पढ़ाई करेंगे। अगर उन्हें इतिहास पढ़ना है तो वे क्लासरूम में बैठकर बोर नहीं होंगे, बल्कि वीआर हेडसेट लगाकर सीधे सम्राट अशोक के दरबार में पहुंच जाएंगे या फिर आज़ादी की लड़ाई को अपनी आंखों के सामने लाइव देखेंगे। हेल्थ केयर की बात करें तो अस्पतालों का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी कलाई पर बंधी एक छोटी सी डिवाइस या आपकी बॉडी में लगा एक नैनो सेंसर आपकी सेहत का हर सेकंड हिसाब रखेगा। बीमारी होने से पहले ही आपके फोन पर अलर्ट आ जाएगा कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी हो रही है। सर्जरी के लिए बड़े बड़े कट लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि छोटे रोबोट्स शरीर के अंदर जाकर बिना किसी दर्द के इलाज कर देंगे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां शायद तब तक एक साधारण सर्दी जुकाम की तरह ट्रीट की जाने लगेंगी और इंसानी उम्र का औसत बढ़कर 80 से 90 साल तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे कुछ गहरे काले बादल भी होंगे जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। 2050 तक भारत के सामने क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा। हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से उत्तर भारत की नदियों में पानी का संकट पैदा हो सकता है और बढ़ती गर्मी के कारण गर्मियों के महीनों में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि दोपहर में बाहर निकलना एक सजा जैसा होगा। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों पर समंदर के बढ़ते जलस्तर का खतरा मंडराएगा और हमें अपने शहरों को बचाने के लिए विशाल बांध और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम बनाने होंगे। इसके अलावा एआई और ऑटोमेशन की वजह से करोड़ों नौकरियां खत्म होने का खतरा भी होगा। जो लोग खुद को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं ढाल पाएंगे, उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू में सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसे अफोर्ड कर पाएंगे। स्पेस के मामले में भारत 2050 तक अंतरिक्ष का बेताज बादशाह बनने की होड़ में होगा। इसरो के पास चांद और मंगल पर अपने खुद के बेसेस होंगे और हो सकता है कि तब तक अमीर भारतीयों के लिए स्पेस टूरिज्म एक आम बात हो जाए। लोग छुट्टियों में चांद की सैर पर जाने लगेंगे और अंतरिक्ष से बिजली पैदा करके धरती पर भेजने की तकनीक पर भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा।
ऊर्जा के मामले में हम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। राजस्थान के रेगिस्तानों में लगे सोलर पैनल्स और समंदर के किनारों पर लगे विंड टर्बाइन्स इतनी बिजली पैदा करेंगे कि हमें किसी दूसरे देश से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा, जिससे पूरी दुनिया की गाड़ियां और फैक्ट्रियां चलेंगी। 2050 में भारतीय न्याय व्यवस्था और कानून का पालन भी बिल्कुल अलग होगा। आज हम देखते हैं कि अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, लेकिन तब तक एआई जजेस का दौर आ चुका होगा। छोटे मोटे विवाद और प्रॉपर्टी के झगड़े इंसान नहीं बल्कि एक निष्पक्ष एल्गोरिथम करेगा, जो पलक झपकते ही हजारों पन्नों के सबूतों को स्कैन करके सही फैसला सुना देगा। इससे करप्शन की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए सड़कों पर हवलदार नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए सर्वेलेंस ड्रोन्स होंगे, जो क्राइम होने से पहले ही उसे डिटेक्ट कर लेंगे। खेती बाड़ी और खाने पीने की दुनिया में भी 2050 का भारत एक जादू जैसा लगेगा। आज जिस जमीन की कमी और बंजर होती मिट्टी की हम बात करते हैं, उसका समाधान वर्टिकल फार्मिंग में होगा। बड़े बड़े शहरों के बीच में ही ऊंची इमारतें होंगी, जहां सिर्फ फसलें उगाई जाएंगी और किसान अब धूप में पसीना नहीं बहाएगा बल्कि एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ड्रोन की मदद से अपनी फसलों की निगरानी करेगा। हमारा खान पान भी कस्टमाइज्ड होगा और आपकी किचन में रखा 3D फूड प्रिंटर आपके लिए वही खाना तैयार कर देगा जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। रक्षा के मामले में भारत की सेना में आयरन मैन जैसे एक्सोस्केलेटन सूट पहने सुपर सोल्जर्स और हजारों रोबोटिक ड्रोन्स की एक फौज होगी। सीमाओं की रक्षा के लिए लेजर वेपन्स तैनात होंगे, जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही ढेर कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जंग जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी, जहां डेटा ही असली हथियार होगा। 2050 का भारतीय समाज आज के मुकाबले बहुत ज्यादा जागरूक और इंक्लूसिव होगा। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा होगा कि अंधविश्वास और पुरानी दकियानूसी सोच की जगह लॉजिक और साइंस ले लेंगे। महिलाओं की भागीदारी देश के हर बड़े फैसले में बराबरी की होगी और हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे होंगे जहां जेंडर और जाति के भेद पूरी तरह से धुंधले पड़ चुके होंगे। शहरों का डिजाइन ऐसा होगा जहां बेसिक फैसिलिटीज जैसे साफ पानी, बिजली और तेज इंटरनेट हर नागरिक के लिए मुफ्त या बहुत सस्ते होंगे। कचरे का प्रबंधन इतना एडवांस होगा कि कूड़े के पहाड़ गायब हो जाएंगे और हर चीज को रिसाइकिल करके नई ऊर्जा बनाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार जिंदगी और हर तरफ मशीनों का घेरा इंसान को अकेला महसूस करा सकता है। लोग शांति की तलाश में फिर से उन पुरानी चीजों की तरफ लौटेंगे जिन्हें आज हम भूलते जा रहे हैं, जैसे योग और मेडिटेशन। भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विद्या तब तक एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुकी होगी। अंत में 2050 का भारत एक ऐसा देश होगा जहां परंपरा और तकनीक का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। हमारे संस्कार वही होंगे, लेकिन जीने का तरीका पूरी तरह मॉडर्न होगा। ये एक ऐसी महाशक्ति होगी जो न केवल अपनी रक्षा करना जानती होगी, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और जीने का सही रास्ता भी दिखाएगी। चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन भारत की एकता और तकनीक का संगम हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लाएगा। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसी का फल हमारी अगली पीढ़ी साल 2050 में चखेगी। वो भारत वाकई में हीरे की चिड़िया होगा, जिसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। ये सफर लंबा है, लेकिन मुमकिन है, और हम सब इस महान गौरवशाली भविष्य के गवाह बनेंगे।